Hello guys, welcome back to the channel Ajay Sharma Law. In today's video I'm going to discuss a very important topic, sources of Hindu law. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो को और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर द अथॉरिटीज फ्रॉम विच द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग हिंदू सोसाइटी हैव बीन डिराइव्ड। हिंदू लॉ के सोर्सेज वो अथॉरिटीज बेस जहाँ से हिंदू सोसाइटी को कंट्रोल करने वाले रूल्स और प्रिंसिपल्स निकले हैं। Hindu law is one of the most ancient legal system in the world, rooted in the religious texts, customs, and later developed through judicial decisions and legislation. हिंदू लॉ जो है सबसे पुराना लीगल सिस्टम में से एक है। इसकी फाउंडेशन जो है रिलीजियस टेक्स्ट यानी वेदास, स्मृतिज, कस्टम यानी जो रिवाज हैं और बाद में कोर्ट के डिसीजंस और लॉज यानी लेजिस्लेशन से डेवलप हुई है। These sources regulate the personal matters such as marriage, inheritance, adoption, guardianship, and succession. ये सोर्सेज पर्सनल मैटर को रेगुलेट करते हैं जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, गार्जियनशिप एंड सक्सेशन। आइए अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के सोर्सेज को दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एंशिएंट सोर्सेज, सेकंड मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ ये वो सोर्सेज हैं जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं। श्रुति, स्मृति, कस्टम, डाइजेस्ट एंड कमेंट्री। श्रुति मीन्स दैट विच इज हेयर्ड, इट इज द प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ। श्रुति का मतलब है कि दैट विच इज हेयर्ड यानी जो सुना गया। श्रुति हिंदू लॉ का प्राइमरी और जो है सुप्रीम सोर्स है। श्रुति में जो है 4 वेद आते हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। एंड इट्स ऑल्सो कंसिस्ट उपनिषद ऑल्सो कंसिडर्ड डिवाइन रेलिवेशंस एंड सुप्रीम अथॉरिटी, लेज डाउन मॉरल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स रेदर देन स्पेसिफिक लीगल रूल्स। इन्हें डिवाइन रिलेवेशन माना जाता है, इसीलिए इनकी हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो होती है। श्रुति एग्जैक्ट लीगल रूल्स का जो है वो कम बताती है, लेकिन जो मॉरल और रिलीजियस प्रिंसिपल है वो ज़्यादा कंसिडर करती है। दैट्स वाई श्रुति इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड लॉ। इसीलिए जो श्रुति का जो है वो हिंदू फिलोसफी और हिंदू लॉ की फाउंडेशन माना जाता है। सेकेंड एंशिएंट सोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। स्मृति। स्मृति मीन्स दैट विच इज रिमेंबर्ड। दीज टेक्स्ट वर रिटन बाय सेजेस टू एक्सप्लेन एंड सप्लीमेंट श्रुति। श्रुति का मतलब है दैट विच इज रिमेंबर्ड यानी जो याद रखा गया। स्मृति को ऋषियों ने श्रुति को एक्सप्लेन और सप्लीमेंट करने के लिए लिखा। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो हमारी स्मृति हैं, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति। स्मृति मैरिज, इनहेरिटेंस, कास्ट ड्यूटीज और जो सिविल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड लॉज को बनाती हैं। स्मृति डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम श्रुति एंड इट्स सबऑर्डिनेट टू इट। स्मृति की अथॉरिटी श्रुति से आती है और स्मृति श्रुति के नीचे यानी जो सबऑर्डिनेट है वो होती है। थर्ड एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। ये स्मृतिज को समझाने और उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए लिखी गई थी। दीज वर रिटन टू इंटरप्रेट एंड रिकनसाइल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्मृतिज। मिताक्षरा बाय विजयनेश्वरा एंड दयाभागा बाय जिमंतवाना। मिताक्षरा गवर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जो है अप्लाई होती है, लेकिन बंगाल में और असम में यहाँ पे नहीं होती। मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा एंड दयाभागा ये हमारे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ भी हैं। मिताक्षरा जो है वो ऑल इंडिया पे जो अप्लाई होता है एक्सेप्ट बंगाल एंड असम के ऊपर। दयाभागा प्रिवेल्स मेनली इन बंगाल एंड असम, और जो दयाभागा है वो बंगाल और असम में जो है अप्लाई होता है। मिताक्षरा जो स्कूल है वो एग्नेट्स को प्रेफर करता है, यानी जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ और दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ये तो एग्नेट्स के ऊपर बेस्ड होता है और ये कोग्नेट्स पर जो है बेस्ड होता है, यानी फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, कस्टम। कस्टम इज अ लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस दैट हैज़ एक्वायर्ड द फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम का मतलब है जो लॉन्ग टाइम से चली आ रही जो प्रैक्टिसेस हैं जो इतनी एक्सेप्ट हो जाए कि वो लॉ की फोर्स ले ले, यानी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए। ये हम देख लेते हैं एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ए वैलिड कस्टम। किसी कस्टम को वैलिड होने के लिए ये जो कंडीशंस वो होनी चाहिए। एंशिएंट यानी कि पुराना हो, और कंटिन्यूअस लगातार फॉलो होता हो, और सर्टेन यानी कि जो क्लियर हो और रीजनेबल हो, एंड नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। कस्टम कैन ओवरराइड रिटन टेक्स्ट इफ प्रूव वैलिड। अगर कस्टम जो है प्रॉपरली प्रूव हो जाए तो वो रिटन लॉ को भी ओवरराइड कर सकता है। तो हमने एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ को कवर किया। अब हम जो है पढ़ेंगे मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हमारे जो मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हैं वो है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट यानी जो है जुडिशियल डिसीजन, और थर्ड जो हमारा आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारा लेजिस्लेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदू लॉ वॉज कोडिफाइड थ्रू द स्टैट्यूज। मॉडर्न सोर्सेज हैं वो सारे मॉडर्न टाइम में जो है डेवलप हुए हैं सोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। फर्स्ट हमारा लेजिस्लेशन। इंडिपेंडेंस के बाद हिंदू लॉ को कोडिफाई किया गया।
इंपॉर्टेंस जो है एक्ट आपने देखे होंगे, हिंदू मैरिज आपने पढ़ा होगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये हमारे जो है एक्ट्स हैं, ये जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा जो लॉ है हिंदू लॉ वो कोडिफाइड कर दिया गया। आज के टाइम में लेजिस्लेशन सबसे पावरफुल सोर्स है। जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट इंटरप्रेट एंड अप्लाई हिंदू लॉ प्रेसिडेंट्स एंड बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है बाइंडिंग नेचर के होंगे सभी कोर्ट्स के ऊपर। इट्स क्लेरिफाई जो है एम्बिगिटीज एंड अडेप्ट द लॉ टू चेंजिंग सोशल कंडीशंस। जुडिशियल डिसीजन जो है वो लॉ को क्लियर करते हैं और सोसाइटी के चेंज के हिसाब से लॉ को अडेप्ट करते हैं। थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जब कोई स्पेसिफिक लॉ अवेलेबल ना हो तो कोर्ट तब जो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस जो है अप्लाई करती है। इसका एम होता है फेयर डिसीजन देना और जो है इनजस्टिस को रोकना। सो दैट्स ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।